एजुकेशन। आई एम जिशिका सिंह। आज हम बात करेंगे जनरल एंट्रीज के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि डेबिट एंड क्रेडिट के क्या रूल्स होते हैं। मेनली 3 रूल्स होते हैं, बहुत ईजी है समझना। पहला रूल था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये सब आसानी से समझ आ सके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। पहला रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरा रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तीसरा था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इन्हीं तीन रूल्स के बेसिस पर ये जनरल एंट्रीज करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000। हमने बिजनेस स्टार्ट किया है 1,20,000 से, कैश से। ठीक है, ये कैश है हमारा। तो यहाँ पर हम इसको कैसे इन एंट्रीज में पुट करेंगे। हमने पहले का लिया है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश हमारा इंक्रीज हुआ है, इंक्रीमेंट है, कैश एसेट है, तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। और एक तरीके से ये भी है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आया है मीन्स, इसलिए हमने इसको कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया है। और टू कैपिटल अकाउंट क्यों किया है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल हमारी लाइबिलिटी होती है और हमने पढ़ा था कि इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड। ओके, इसलिए हमने यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट विद द अमाउंट 1,20,000। सेकंड है गुड्स परचेज फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज किए हैं कैश में 10,000। गुड्स परचेजेज मीन्स हमने गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स डेबिट व्हाट कम्स इन आया है, इसलिए हमने इसको परचेजेस के नाम से डेबिट कर दिया गया है। और टू कैश अकाउंट लिया तो हमने कैश में है ना, तो कैश हमारा गया है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए हमने उसको 10,000 से क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट है रेंट रिसीव। यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं, अगर हमने यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखा है या क्रेडिट शब्द नहीं लिखा है तो हम समझेंगे कि ये कैश में रिसीव हुआ है हमें। तो यहाँ पर हमें रेंट रिसीव हुआ है कैश में 5,000। कैश में रिसीव हुआ है मीन्स हमारा कैश बढ़ा है, कैश आया है, तो इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया है टू रेंट अकाउंट। ठीक है, 5 विद द अमाउंट 5,000। फोर्थ है सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या होती है, इसका मतलब होता है कि जो अभी तक पे नहीं की है, पे करनी बाकी है, मीन्स ये लाइबिलिटी ही तो हो गई। तो इसलिए हमने इसको सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, क्योंकि ये लाइबिलिटी है और इंक्रीज इन लाइबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसको क्रेडिट कर दिया। किस अमाउंट से, 2,000 से। फिफ्थ है इंटरेस्ट रिसीव हुआ है हमें फॉर कैश में 7,000, इसलिए हम इसको, हमें कैश में रिसीव हुआ है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 7,000। प्रीपेड इंश्योरेंस है 1,000। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, जो पहले से पे किया गया है, मीन्स पहले से जो पे किया गया है वो प्रीपेड इंश्योरेंस है 1,000, इसलिए प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट को डेबिट करके कैश में हमने पे किया है, तो कैश अकाउंट के डिक्रीमेंट इन एसेट हो गया, इसलिए इसको क्रेडिट करके हमने 1,000 अमाउंट लिख दिया है। सेवेंथ एंड द लास्ट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 600। अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले बात तो इसको समझ लेते हैं। गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं फायर लगने से, फायर से मीन्स ये हमारा लॉस ही तो हुआ है, तो लॉस हुआ है हमारा 600 अमाउंट से। लॉस हमारे क्या होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो लॉस हुआ है इसीलिए इसको हम लॉस बाय फायर के नाम से डेबिट कर देंगे और टू परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, परचेजेस जो थे वो गुड्स थे, वो तो ख़त्म हो गए, बाय फायर चले गए, लॉस हो गया, तो लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट कर दिया और गुड्स टू परचेजेस अकाउंट के नाम से हमने इसको क्रेडिट कर दिया। तो अब ये जो फॉर्मेट है ये सब लिख कर हम इसका नीचे टोटल कर देते हैं और जो भी टोटल आया है उसको यहाँ पे डेबिट में और क्रेडिट में लिख देते हैं। 1,45,600 ये इस सब का टोटल है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम अकाउंट्स के कुछ और टॉपिक्स को समझेंगे, बहुत इजी वे में समझेंगे। If you like, then please subscribe the channel. Thank you.